तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग वीडियो में जानेंगे क्लास 8 के जो JCRT पे पेस्ट है ना। तो क्लास जो 8 है उसका प्रश्नावली, मैथ का प्रश्नावली 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो कुछ क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर दिए और जो आज कुछ बचा उसको हम लोग आज सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन जो है 9 तक हम बना दिए हैं और वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और खास करके जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसी के लिए एक अलग से वीडियो मतलब समझाने के लिए साक्षरता हो गया आपका क्रम भिन्न में, योग क्रम भिन्न में है ना, गुणात्मक क्रम भिन्न, इसके लिए हम कुछ वीडियो बना दिए हैं। आप उसको देख लीजिए ताकि जो आपको है अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कि इसका जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो ऐसी परिमेय संख्या यानी कि बताइए, क्वेश्चन 10वां बताइए, क्वेश्चन दिया है इसका आंसर बताना है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा यानी उत्तर हो जाएगा शून्य, यानी ये ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। तो अगर हम लोग शून्य को करते हैं व्युत्क्रम, तो शून्य को करेंगे तो माइनस या शून्य, तो यानी कि जीरो का कुछ वैल्यू वैसे होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा परिमेय यानी कि व्युत्क्रम में, इसका आंसर जो होगा शून्य यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक। अब बी जो है, बी को हम लोग देखते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इसका आंसर जो होगा एक और माइनस एक होगा। यानी कि व्युत्क्रम पूछा था, एक को अगर व्युत्क्रम करते हैं तो माइनस एक होगा, माइनस एक करते हैं तो एक, तो यानी कि जो व्युत्क्रम होगा, ये पूछा परिमेय संख्याओं अपने व्युत्क्रम को समान है, तो एक और माइनस एक इसका आंसर हो जाएगा। और सी जो है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के सामान्य हो, यानी कि ऋणात्मक के सामान्य। सी के आंसर यहाँ पे जो होगा आपका शून्य होगा, यानी कि जीरो। कार्य परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक, तो यहाँ शून्य लिखते हैं, और अगर इसको करते हैं यहाँ पे माइनस शून्य, यानी कि माइनस शून्य लिखे या तो जीरो लिखे, एक ही है यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे जो होगा इसका आंसर जीरो होगा, शून्य होगा। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत है, इसका जो आंसर होगा नहीं होगा। इसके के लिए हम यहाँ पे जो है इस भाग के अंतर्गत, यानी कि जो आपका भाग और घटाव के साथ नहीं होता है, केवल जोड़ और गुना के साथ होता है। इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ दिया हुआ है क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है, तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी इसका आंसर जो होगा नहीं हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचर्य हैं, यानी कि भाग के अंतर्गत जो है नहीं होता है। भाग के अंतर्गत मतलब नहीं होता है, यानी किसके किसके साथ होता है, तो जोड़ और गुना के साथ होता है। और किसके किसके साथ नहीं होता है, तो भाग और घटाव के साथ, यानी कि भाग और व्यकलन। इसमें घटाव को व्यकलन कहा गया है ना, व्यकलन मतलब भी घटाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं होगा, नहीं, ठीक है। क्या हम एक को जीरो से भाग कर सकते हैं, यानी कि कह रहा है क्या हम एक को जीरो से भाग कर सकते हैं। तो जीरो से अगर हम लोग भाग एक में करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा, यानी कि अनंत में अंक जो है उतरते रहेगा, है ना। तो जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिभाषित, यहाँ पे जो है आपका परिभाषित नहीं, इसका आंसर यहाँ जो होगा नहीं होगा, यहाँ परिभाषित होगा ही, क्योंकि जो है आपका आते ही रहेगा भागफल में। इसका आंसर जो होगा यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यानी बोला है रिक्त स्थान को भरिए, शून्य का व्युत्क्रम है। क्वेश्चन जो कर रहा है यहाँ पे 11, रिक्त स्थान को भरिए, शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का जो व्युत्क्रम होगा यहाँ पे नहीं, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां में देखे उसी तरह जो क्वेश्चन है वही है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा रिक्त स्थान में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो आपको जो है यहाँ पे बताएं एक और माइनस एक, यहाँ पे भी होगा आपका एक और माइनस एक, यानी कि एक तथा माइनस एक,
जो जगह संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। लोग जो है 1 और -1 स्वयं का व्युत्क्रम है। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल है। रिक्त स्थान में जो दिया हुआ है उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। तो जो यहाँ पे खाली स्थान रिक्त स्थान दिया है इसमें परिमेय होगा। हम बता रहे हैं क्यों होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका परिमेय, जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। अगर मान लीजिए हम 2/4 को गुना करते हैं और उसको फिर अंक को ऊपर नीचे कर देंगे 4/2, तो जो आएगा आपका आंसर परिमेय संख्या में आएगा। जिसे परिमेय संख्या चैप्टर 1 में आप हम उसको पढ़ा दिए उस उदाहरण के साथ। तो परिमेय संख्या जो आपका P/Q के फॉर्म में जो आपको लिखा जाए, है ना, तो हम इसको गुना करते हैं अगर तो लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम गुणनफल परिमेय है। अब आगे हम लोग देखते हैं डी, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा रिक्त स्थान है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लिए थे और आंसर थोड़ा ऊपर हो गया था, तो यहाँ जो होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर। रिक्त स्थान में जो होगा 1, यानी परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय यहाँ होगा, जो आपका रिक्त स्थान में यहाँ पे परिमेय होगा। यानी दो संख्या का अगर ऊपर नीचे गुना किया जाए, उसको फिर अंश को और हर को ऊपर नीचे भी कर दिया जाए तो गुना करने पे समान प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे जो होगा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे परिमेय लिखा गया था क्योंकि हम सोचे क्वेश्चन ये वाला हम पढ़ के आंसर दे रहे थे, इसलिए यहाँ पे परिमेय लिखा गया था। तो कोई बात नहीं, इसका जो आंसर होगा सी का 1 होगा। इसका जो आंसर होगा डी के यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हम परिमेय। अब यहाँ जो पढ़ते क्वेश्चन नंबर ई जो है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि धनात्मक हो जाएगा। कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं तो उसका जो आंसर होगा धनात्मक होगा। इस सब के लिए जो है आपका वीडियो बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका जो आंसर हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक। अब क्वेश्चन जो एफ है यानी कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। यानी कि किसी ऋणात्मक, यहाँ बोला, यहाँ धनात्मक बोला है, यहाँ ऋणात्मक बोला है, जिसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो जी है कह रहा है 1 बटा दिया हुआ है 1/x, है ना, ब्रैकेट में बंद है, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो कह रहा है का व्युत्क्रम है। यानी कि जो वही क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ जो 10वां क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे थे, है ना, तो 0 से अगर हम लोग किसी भी संख्या में भाग अगर दें तो जो आपका आंसर होगा वो जो होगा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर यहाँ पे भी होगा जी का, यहाँ आंसर जी का, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा रिक्त स्थान में। ठीक है, यहाँ इस सब के लिए हम यहाँ वीडियो बना दिए हैं, आप जरूर देख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। अब जो एच नंबर क्वेश्चन है ना, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन रिक्त स्थान है। यानी कि कह रहा है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि शून्य से यहाँ पे देखिए जी जो है शून्य से अगर हम लोग भाग देते हैं तो भागफल क्या है, अनंत आते रहता है और अंक जो है उतरते रहता है। तो इसलिए जो शून्य से विभाजन नहीं होता है, जो है परिभाषित नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर दीजिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उत्तर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्यों अथवा क्यों नहीं। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, -1/1/8, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 से गुना -1 करेंगे तो आपका जो आएगा -8/8, यहाँ पे हो जाएगा आपका +1। ठीक है,
माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा -7/8। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि अंश को हर में और हर को अंश में, यानी कि संख्या को पलट देते हैं। जैसे कि अंश है, अंश को हम लोग हर में कर देते हैं और हर जो है उसको हम लोग अंश में कर देते हैं, मतलब संख्या का पलटना। गुणात्मक प्रतिलोम हम इसको समझा दिए हैं, है ना। तो ये भी जो है आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि -7/8 का, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। जैसे कि जो माइनस है यहाँ पे माइनस ऊपर में ही छोड़ देंगे और क्या बोले, संख्या को ऊपर नीचे कर देना। तो जो 8/7 हुआ ना, तो यहाँ बोल था कि 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो जो बना दिया आपका हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे जो होगा नहीं होगा, यहाँ पे जो 8/9 नहीं है, क्या होगा इसका व्युत्क्रम। तो जो व्युत्क्रम होगा -8/7 होगा। तो इसका जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नहीं, आप बना दिए, यहाँ पे हो गया। अब बोल रहे क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे बी, यानी क्या जो है आपका पूर्णांक 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यहाँ भी उसी तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ भी जैसे कि देखिए आप, यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं तो जो दिया हुआ है 3.1/3, अगर इसको हम लोग करते हैं भिन्न बदलते हैं तो 3 तारीख 9 1 10, यानी कि 10/3 है ना, 10/3 आया है। जब 10/3 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में जो क्या करना है, तो जो संख्या है उसको, जो हर है उसको अंश में और जो अंश है उसको हर में। इसको अगर हम लोग संख्या को पलटते हैं तो जैसे कि 3 यहाँ दिया हुआ है हर में, तो 3 जो हो जाएगा यहाँ पे अंश में हो जाएगा, और 10 जो अंश में इसको हर में। तो देखिए अगर इसको हम लोग काटते हैं तो काटने पे जो आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से भागा देंगे 3 में, जैसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट बैठा दिए, और 10 यहाँ पे 0, तो 10 तिहाई 30 है ना। तो आपको जो आंसर आ जाएगा जो काटने पे 0.3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 0.3। तो अगले हम चलते हैं आप सी नंबर की ओर। तो जो सी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ है ना सी, तो हम लोग सी को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है 0.4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.4 को हम लोग 0.4 लिख दिए बराबर, कुछ नहीं दिया है तो ए हम लोग मान लेते हैं 1 यहाँ पे, ठीक है, 0.4। अब इसको हम लोग करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है पॉइंट के बाद, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10/, जो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। और जब 10/4 हो जाएगा तो इसको हम लोग काटेंगे, है ना। पहले हम लोग संख्या को पलट दिए तो 10/4 प्राप्त हुआ। अगर इसको हम लोग काटते हैं, जैसे कि काट देंगे 2 से 5 बार में कट जाएगा, है ना, और 2 से 2 बार में, तो यानी कि जो यहाँ प्राप्त हुआ 5/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब क्वेश्चन नंबर बी यानी डी, है ना, यहाँ पे सी के बाद डी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। यानी कह रहा है कि जो 6/13 को, ठीक, -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। इससे हमको मतलब इसका व्युत्क्रम करना है, उसके बाद जो गुना करने पे कितना आएगा ये करना है। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे 6/13 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। 6/13 लिखने के बाद
आपका दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम अगर करते हैं तो पहले हम क्वेश्चन या फिर से लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग व्युत्क्रम करते हैं। क्या बोला है कि -7/16 के व्युत्क्रम से, ठीक, गुना करना है। इसका व्युत्क्रम से 6/13 में गुना करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 6/13 को लिख दिए गुना। अब बोला है -7/16 का व्युत्क्रम। तो यहाँ व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, संख्या को पलट देना, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में। तो यहाँ पे चल जाएगा 16 जो है हर में अंश में चल जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस ऊपर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी इसको माइनस को नीचे ला सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा फिर माइनस को ऊपर ले जाना होगा। इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं। अगर नीचे जब माइनस आ जाता है तो ऊपर ले जाने के लिए हम लोग करते जो है -1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो है आपका 7 यहाँ पे उतर जाएगा। अब गुना अगर हम लोग करते हैं तो गुना करेंगे तो 16 छक होता है आपका 96, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा दें, और 13 सत्ते 91 होता है ना। 13 सत्ते 91 होता है। तो ये जो हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो ई नंबर इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 5/7 + 2/7, ठीक, गुने 5 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, मान क्या होगा इसको, जैसे कि हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख लेते हैं 5/7 + 2/7 गुने 5। ठीक है, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। भीम के जोड़ बता दिए हैं आप जो होगा आप स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग कर देंगे। तो 5 + 2, इसको बंद कर लेंगे, गुना 5। और इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो 5 और 2 जोड़ देंगे 7, बटन दिया हुआ 7, इसको 7 गुने 5। 7 यहाँ पे देख रहे हैं कि काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद जो आपको बचा 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर हुआ 5 हो गया। अब जो आपका दिया हुआ है F, क्वेश्चन नंबर F, कि 0/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। 0/7 का जो व्युत्क्रम होगा अपरिभाषित होगा, है ना। यानी कि पिछले भी क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखें कि इसको अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो भागफल जो आता है आपका मतलब आते रहता है, यानी कि इसका कोई जो है अनंत इसका है ना। तो जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित जो है आपका आंसर है। तो इसी के साथ जो है आपका 1.3 यहाँ पे समाप्त होता है ना। तो यहाँ पे वीडियो जो भी आपका सभी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसे जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खास करके आपको जो दिया है योग का क्रम विनिमय, है ना, साक्षरता, इसके लिए हम अलग से वीडियो अच्छे बना दिए हैं ताकि आप सबों को समझ में आ जाए। मेरा वीडियो को जो बनाने का मकसद है, ये मकसद नहीं कि केवल बच्चा वीडियो को देख ले और कॉपी में उतार दे, है ना। तो आपको मेरा कहना है कि जो क्वेश्चन आप बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह आप क्वेश्चन जो है आपका मिलेगा एक बुक मैथ का, उस बुक आप ले लीजिए और रिवाइज कीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन को आप हमें कमेंट कर दीजिए, और हम जो है आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।